नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आप लोगों ने जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाले उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही कट ऑफ की बात होगी, मेरिट लिस्ट की बात होगी सारी, और अतिथि शिक्षकों की बीएड डीएड बीएड क्या वैलिड रहेगा, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों से एक हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोगों से प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि आप यदि मान लीजिए किसी वीडियो में किसी भी कैंडिडेट का मोबाइल नंबर दिख रहा है तो आप उस पर मैसेज ना करें, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, है ना। उसे बार बार परेशान ना करें, क्योंकि मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपका नाम लेकर हमें मैसेज किए जा रहे हैं, है ना दोस्तों। तो अब देखिए, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब यदि ऐसा होता है तो दोस्तों मैं डायरेक्ट एफआईआर करूंगा, है ना। जिसका भी नंबर होगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, है ना। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। और देखिए, एक बार जब किसी पर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसकी नौकरी के सवाल खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से प्लीज़ जो भी हैं भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी सवाल करना है प्लीज़ आप मुझसे करें, है ना। बाकी आप किसी दूसरे को परेशान ना करें, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को थोड़ा सा आप याद रखें, है ना। आप लोगों से बस यही आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि किसी भी को परेशान करने की कोशिश ना करें, किसी से ना बात पूछें। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब एक यदि मैसेज करें तो ठीक है, जब आप लोग हज़ारों से लोग एक दिन में मैसेज करोगे तो फिर कोई जवाब नहीं, सब परेशान हो जाते हैं। इसलिए मेरे पास बार बार ये आ रहा है ना। कई लोगों ने फ़ोन किए कि सर हमें नंबरों से परेशान किया जा रहा है, व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज किए जा रहे हैं, है ना दोस्तों। अब यदि ऐसा होता है तो मैं जो लोग भी एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं तो मैं उनका नंबर उन लोगों से लेकर और एफआईआर करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। अब हम बात करते हैं, पहला स्कोर कार्ड हमारे पास है, पहला हमारे पास कमेंट्स है, हम इन पर विस्तार से बात करेंगे, है ना। चाहे वो वर्ग 1 की हो चाहे वर्ग 2 की है। देखिए, पहला हमारे पास है सुखराम का है, फर्स्ट काउंसलिंग की होल्ड पद कहाँ गए सर बताएं, ओबीसी वर्ग 1 के। देखिए, जो फर्स्ट रैंक जो फर्स्ट काउंसलिंग का होल्ड पद थे, होल्ड पद कौन से थे? होल्ड पद देखिए, वैसे तो सभी सीटों पर लगभग मतलब एक या दो जिन पर कोर्ट केस था, देखिए जिन पर कोर्ट केस था वो सीटों पर सिर्फ 14% रिजर्वेशन था, बाकी सभी सीटों पर 27% रिजर्वेशन के हिसाब से ही भर्ती हुई थी पिछले, तो है ना। तो इसलिए जो होल्ड वाले पद थे जो कुछ सब्जेक्टों के हैं वो उन लोगों ने लॉस कर दिए, और बाकी उनका कहना है कि हमने 27% रिजर्वेशन के हिसाब से ही भर्ती की थी। हाँ, जिन पर याचिका दर्ज हो गई थी उन पर 13% पर होल्ड लगा है, तो वो जैसे ही क्लियर होगा वहां से ये वैकेंसी भी खुल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे मोहनलाल है सर 109, अदर स्टेट क्या चांस है? अब 109 नंबर है इनके, है ना, और अदर स्टेट हैं, क्या चांस है? तो देखिए सर, अभी अदर स्टेट वालों का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए एमपी टेट जो वर्ग 3 है, वर्ग 3 में गवर्नमेंट देखिए रेसिडेंसी अपलोड करवा रही है ना, और डोमिसिल, तो आपका डोमिसिल नो है तो उस हिसाब से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता आप लोगों को कहाँ ज्वाइनिंग देने वाले हैं वो। कि आप देखिए, यदि अनरिजर्व में आपको डायरेक्ट सीट मिल रही है तो आपका सिलेक्शन 100% है ना। और यदि अनरिजर्व में से भी आपको परसेंटेज कुछ मिल रहा है तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है दीपक। अब दीपक ने कहा है 118.32, देखिए 118.32 मार्क्स हैं, है ना, वर्ग तीन में क्या होगा? देखिए बिल्कुल 118.32 है। अब देखिए, अब आप लोग समझ जाना, मुझे ये गिनती आती नहीं है, शायद ये 18 ही है ना, बाकी कम ज़्यादा हो तो आप समझ लेना, ठीक है ना। 118.32 है ना, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में तो आपका सिलेक्शन 100% है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 18% 18, ठीक है, तो वर्ग 3 में। इसके बाद बात करेंगे अंगला हमारे पास मिला है सर जनरल मेल 111 मार्क्स, रैंक 4500, क्या चांस है वर्ग 3 में? तो देखिए सर, मैं आपकी बात करूं, यदि आपका डोमिसाइल एमपी का है तो एक जो 4500 रैंक है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि 4500 रैंक लगभग 111 की यदि मैं बात करूं फीमेल की, तो मैं आपको पूरा विस्तार से अभी हाल बता दे रहा हूं कि कितनी फीमेल हैं, है ना। फीमेल निकालने के बाद हम बात करेंगे कि आपके सिलेक्शन के चांस कितने हैं, वो भी हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं आपको। देखिए, अनरिजर्व की बात करूं तो अनरिजर्व में एक फीमेल के नंबर हैं 112.48 है, उसकी रैंक 543 है ना। टोटल रैंक है 3265, है ना। 3265 में 550 फीमेल है,
तो 4500 में लगभग 600 फीमेल हम मान सकते हैं। 600 फीमेल निकाल देंगे तो आपकी रैंक 3900 के लगभग आ जाएगी, है ना। आपकी रैंक 3900 के लगभग आ जाएगी। 600 700 भी निकाल देंगे तो लगभग 3800 के लगभग आ जाएगी। और बाकी यहाँ से देखिए गेस्ट टीचर भी जाएंगी, है ना, कुछ वर्ग 1 में जाएंगे, कुछ वर्ग 2 में जाएंगे, ऐसे निकल के बहुत सारे लोग चले जाएंगे। तो आपके चांस बिल्कुल बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चांस आपके खत्म हो गए, क्योंकि देखिए आपके चांस बन रहे हैं, है ना। पोस्टें भले ही आपको कम दिख रही हैं, देखिए पोस्टों की बात करूं तो 18,527 पोस्टें आने वाली हैं, जिसमें से गेस्ट टीचरों की बात करूं तो लगभग 4632 पोस्टें गेस्ट टीचरों को चली जाएंगी, है ना। दिव्यांगों की बात करूं तो 1112 दिव्यांगों को चली जाएंगी और 742 चली जाएगी एक्स सर्विसमैन को। इन सभी को निकाल देते हैं तो 12,041 पोस्टों पर भर्ती होना। अब 12,041 पोस्टों पर हम देखते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से देखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन होने के चांस है। क्यों है? क्योंकि वर्ग 1 और 2 आपको काफ़ी वो देने वाला है, बेनिफिट्स देने वाला है ना। और दूसरी बात, अब संयुक्त काउंसलिंग हो रही है ना, ट्राइबल और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। 111 नंबर पर आपके सिलेक्शन के बिल्कुल चांस हैं। आप कहें कितने परसेंट, तो मैं कहूँगा कि 90% आपके चांस हो सकते हैं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगला, इसके बाद हमारे पास कुलप्रिया है। कुलप्रिया की रैंक है 48,019, अनरिजर्व फीमेल रैंक 9,000 MP से। तो देखिए ये रैंक ज़रूर ज़्यादा है। देखिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि 9,000 ये रैंक काफ़ी ज़्यादा है फीमेल क्लास में। तो यहाँ से सिलेक्शन के चांस नहीं बन सकते। हाँ, यदि 51,000 पोस्टें बन जाती हैं तो कहीं से कहीं उम्मीद जग सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड, अगला कमेंट्स हमारे पास है। सर मेरा हिंदी सब्जेक्ट है और 90 नंबर हैं, वर्ग 2 में होगा या नहीं? ST कैटेगरी। देखिए वर्ग 2 की बात करूं तो वर्ग 2 में काफ़ी कम पोस्टें आई हैं हिंदी की। देखिए हिंदी की पोस्टें काफ़ी कम आई हैं। मैं बात करूं तो वर्ग 2 में आपको टोटल हिंदी की पोस्टें बता दे रहा हूं, तो लगभग 313 पोस्टें आई हैं वर्ग 2 की। देखिए वर्ग 2 की कुल 313 पोस्टें आई हैं। अब 313 में ये समझिए कि 20% आपका रिजर्वेशन रहता है। 20% के हिसाब से आपका निकालेंगे तो लगभग ये समझिए कि लगभग आपकी पोस्टें आने वाली हैं 62 पोस्टें आने वाली हैं। 62 पोस्टों में अब आप देख लीजिए आपका सिलेक्शन होने वाला है नहीं, आपकी रैंक क्या है ना। रैंक आप भेजें तो उस हिसाब से मैं बता दूंगा कि आपके सिलेक्शन के चांस क्या बन रहे हैं, ठीक है ना। इसमें मेल फीमेल भी निकलेंगे तो 31 मेल 31 फीमेल इस हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास अगला है, सर वर्ग 2 में मैथ्स का कट ऑफ क्या होगा? 92 मार्क्स हैं, रैंक 18,500 EWS से आती हूँ। देखिए फीमेल हैं आप, 18,000 आपकी रैंक है। देखिए अब इस रैंक को भूल जाइए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग सेलेक्ट हो गए हैं, है ना। इसके बाद मैं बात करूँगा आपके 92 नंबर हैं EWS से, तो आपके चांस बन सकते हैं। बन कितने सकते हैं? मैं बात करूं परसेंटेज में तो लगभग 80 से 90% आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, है ना। क्योंकि 1 और 2 की साथ भर्ती हो रही है ना। दूसरी बात संयुक्त काउंसलिंग हो रही है, उस हिसाब से बिल्कुल आपकी चांस बन सकते हैं, है ना। बाकी मैं बाद में देखिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि अभी तक मैथ्स की लिस्ट कहां तक चली गई, है ना, कहां तक लोगों का सिलेक्शन हो गया, चाहे EW हो, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें हम आखिरी लास्ट में बात करेंगे, इसलिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना होगा और वहाँ जाकर मैं आपको बताऊँगा कि क्या कट ऑफ गया अभी तक। इसके बाद हमारे पास है आशीष का, सर मैंने PH से फॉर्म भरा था, क्या अब मैं जनरल से काउंसलिंग करवा सकता हूं? मेरा सर्टिफिकेट खो गया है। तो देखिए वो तो जब आपका PH का वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो अपने आप तो आप जनरल में बैठोगे, सीधी बात है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। जब काउंसलिंग में बैठोगे तो आप PH जब आप सर्टिफिकेट लगा ही नहीं पाओगे तो आप PH की जगह जनरल में ही आपकी जाएगा। लेकिन एक चीज़ दिक्कत हो सकती है कि यदि आप PH में कोई स्पेशल कैटेगरी से हो तो और उन इसके स्पेशल कैटेगरी को यहाँ वैलिड नहीं किया जाएगा तो फिर सिलेक्शन के चांस घट जाएंगे, ठीक है ना। वैसे आपका PH के आप सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आप जनरल में जा सकते हो। इसके बाद हमारे पास है नवीन बनोधा का, सर मैं SC कैटेगरी से हूँ, मेरा ओपन नील रैंक 1377 है। 1377 काफ़ी अच्छी रैंक है।
है ना, एंड डीएलएड एंड बीएड दोनों किया हूँ, बट फिल करते समय मैंने क्वालिफिकेशन में के लिए बीएड फिल किया है, एंड अब सुनने में आ रहा है कि डीएड एंड डीएलएड वालों को प्राथमिकता मिलेगी, तो प्लीज़ गाइड कीजिए कि मैं काउंसलिंग में बीएड और डीएलएड में से कौन सी मार्कशीट अपलोड करूं और मेरे सिलेक्शन के क्या चांस हैं, प्लीज़ रिप्लाई सर अज सुने कब। देखिए, तो आपकी सबसे पहले बात करूं तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि डीएड को प्राथमिकता मिलनी है कि बीएड को प्राथमिकता मिलनी है। देखिए, दोनों को लिया है तो दोनों को प्राथमिकता है, जिसके नंबर ज़्यादा होगा उसका सिलेक्शन होगा, चाहे वो डीएड हो वाला हो या बीएड वाला हो। देखिए, इसका सीधा साधा मैं उदाहरण बता रहा हूँ। एमपी पटवारी, इससे पहले जो मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती हुई थी उसमें देखिए, इससे पहले डीसीए और पीजीडीसीए, है ना, पीजीडीसीए को क्या दिया जाता था, डीसी और पीजीडीसीए को बैलेट किया था, मतलब कंपलसरी था। लेकिन जब पटवारी की भर्ती आई इस वाली तो उसमें डीसीए पीजीडीसीए को बिल्कुल हटा दिया, पूर्ण तरीके से हटा दिया, है ना, कि आपके पास डीसीए पीजीडीसीए हो अथवा ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए गवर्नमेंट के नियम है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते कि किसको प्राथमिकता मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, है ना। ऐसा रूल बुक में कहीं भी नहीं लिखा कि डीएड को प्राथमिकता मिलेगी या बीएड को प्राथमिकता मिलेगी। ये दोनों डिग्रियों को समतुल्य हैं और दोनों को वैलिड किया जाएगा, तो इससे आप बेचिंत रहें। बाकी आपने यदि बीएड भरा है तो आप बीएड की मार्कशीट ही अपलोड करवाएं, है ना, और यदि डीएलएड की होती है तो डीएलएड की भी करवा दें, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बीएड और डीएलएड की दोनों मार्कशीट यदि अपलोड होने का चांस उसमें आता है ऑप्शन तो दोनों अपलोड करवा सकते हैं, बाकी आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यदि ऐसा कुछ होता है कि बीएड वालों को प्राथमिकता मिलनी है वाली है या डीएड वालों को प्राथमिकता मिलने वाली है तो वो लास्ट में भी जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम जाएंगे तो उस टाइम भी आपका संशोधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात। तो दोस्तों देखिए, अब ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है, देखिए बड़ा हो जाता है तो आप लोग समझ नहीं पाते, इसलिए हम वीडियो के यहाँ स्टॉप करेंगे और अब बात करेंगे हम कट ऑफ की, क्योंकि कट ऑफ के का ज़्यादा बात नहीं है कि सर। तो देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 को बताने वाला हूँ कि वर्ग 2 में देखिए, सबसे पहले मैं पोस्टों की डिक्लेयर कर दूँ कि पोस्टें कहाँ कितनी हैं, है ना, क्योंकि वर्ग 2 के कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है ना। उसके बाद वर्ग 2 के बाद हम वर्ग 3 की बात भी करेंगे और वर्ग 3 में क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए, अलग अलग बताऊँ। सबसे पहले मैं मैथ्स की बताऊँ तो गणित में, मैथ्स में बात करेंगे हम। सबसे पहले हम गणित की बात करेंगे। गणित में टोटल पोस्ट कितनी आई हैं, गणित की बात करें वर्ग 2 में तो 2310 पोस्टें आई हैं टोटल, ट्राइबल और डीपीआई दोनों मिलाकर, है ना। उसके बाद बात करेंगे हम संस्कृत। तो संस्कृत की बात करेंगे तो संस्कृत में टोटल पद आए हैं 479, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम संस्कृत के बाद हिंदी की। तो हिंदी में टोटल बात करें तो 313 पद आए हैं। उसके बाद बात करेंगे हम संस्कृत के बाद बात करेंगे हम इंग्लिश। तो अंग्रेजी की बात करेंगे तो अंग्रेजी में लगभग 3342 पद आए हैं, 3342 पद आए हैं वर्ग 2 में, है ना। विज्ञान की बात करेंगे तो मात्र 17 पद आए हैं और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो मात्र 18 पद आए हैं। तो दोस्तों ये भर्ती का ये इस पर सेकंड काउंसलिंग होनी है ना, सेकंड ग्रेड में। अब बात करेंगे हम कट ऑफ की। देखिए, 2 के ज़्यादा नंबर हैं तो 2 के कट ऑफ की बात करूंगा। इस पर मेरा एनालिसिस चल रहा है, हिंदी पर भी चल रहा है ना, संस्कृत पर भी चल रहा है, विज्ञान पर भी और सामाजिक विज्ञानों पर भी मेरा एनालिसिस चल रहा है। जल्दी ही एनालिसिस खत्म होगा तो हम इस पर भी कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम गणित की बात करेंगे कि गणित का कट ऑफ क्या रह सकता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर गणित और इंग्लिश का कट ऑफ क्या रह सकता है, तो हम एक एक का कट ऑफ देखेंगे। सबसे पहले मैं देखूंगा वर्ग 2 में गणित का कट ऑफ। गणित का कट ऑफ क्या जा सकता है, गणित का कट ऑफ क्या हो सकता है ना। सबसे पहले मैं बता दूं कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो चुका है। देखिए, गणित में सबसे पहले मैं बता दूंगा आप लोगों को कि इन पर सिलेक्शन मिल चुके हैं, ठीक है ना। और अब क्या जाने वाला है सब देखिए, तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि कितने गणित में कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। थोड़ा सा मैं देखिए दोस्तों, मैं मैथ्स की बात करूं, गणित की बात करूं तो अभी जो अनरिजर्व का कट ऑफ है, अनरिजर्व का कट ऑफ की बात करूंगा तो देखिए, जो अनरिजर्व का मेल है, अनरिजर्व की बात करूंगा। पहले अनरिजर्व की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे ओबीसी की, फिर ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद बात करेंगे हम, देखिए पहले अनरिजर्व की बात करेंगे, फिर ईडब्ल्यूएस की, फिर ओबीसी की, फिर एससी की, फिर एसटी की। यहाँ से पूरा डिक्लेयर होने वाला है।
आपका क्या कंडीशन है। देखिए यहाँ से बात करेंगे पहले अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व की बात करूं तो अनरिजर्व में लगभग अभी तक जो गणित का है वो 116 प्लस पर सिलेक्शन हुआ है ना। 116 वाला सिलेक्शन 116 नंबर पर सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की बात करूंगा तो लगभग 111 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है ना। 111 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा तो 112 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना। फीमेल की बात करूंगा तो 107 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है फीमेल ईडब्ल्यूएस की, है ना। ओबीसी की बात करूंगा तो ओबीसी में लगभग 109 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और एससी की बात फीमेल की बात करूंगा तो फीमेल लगभग 106 प्लस पर ओबीसी की फाइनल सिलेक्शन हो गया है। एससी की बात करूंगा मेल की तो 103 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की बात करूंगा तो 98 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है गणित से, है ना। एसटी की बात करूंगा तो 75 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है और 75 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और एसटी फीमेल की बात करूंगा तो वही 75 पर सिलेक्शन हो गया। तो ये तो सिलेक्शन की बात हो गई दोस्तों कि जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी ना, फर्स्ट काउंसलिंग कब, जो 6 अक्टूबर 2021 में जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन हो चुके हैं, इन पर सिलेक्शन हो चुके हैं, है ना। अब बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है। हम ऐसी बात करेंगे, हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में क्या कंडीशन है। तो आप देखिए दूसरी बात इंग्लिश की करूंगा, फिर उसके बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे। देखिए इंग्लिश की बात करूंगा तो इंग्लिश में क्या कंडीशन है ना। सबसे पहले अनरिजर्व, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर एससी, फिर एसटी, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश की बात करूंगा तो अनरिजर्व का 102.73 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है मेल का पिछली उसमें। और फीमेल की बात करूं तो 99.65 वाले का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 90 प्लस वाले का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। फीमेल की बात करूं तो 90 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है ना। ओबीसी की बात करूं तो 86.30 वाले का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और फीमेल की बात करूं तो 13.21 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है। एससी की बात करेंगे तो एससी का 75 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है, इस बार भी 75 प्लस चला गया। ऐसे एसटी की बात करूंगा तो 75 प्लस पर और 75 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हो चुके हैं इनके, है ना। अब बात करेंगे हम कि अब क्या फाइनल कट ऑफ जा सकता है वर्ग 2 का और वर्ग 3 पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जल्दी जल्दी देखें क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं अनरिजर्व की बात करूंगा तो अनरिजर्व का क्या हो सकता है। पहले हम मैथ्स की बात करेंगे तो देखिए मैथ्स की बात करूंगा तो अनरिजर्व की बताऊंगा कि लगभग 110 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है ना। फीमेल की बात करूंगा तो 106 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन। ये लिस्ट और भी नीचे जा सकती है। देखिए 110 मैंने टारगेट रखा है, इससे नीचे ही कितने चले जाए, एक मेरे हिसाब से तो 108 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 104 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है मेल को। फीमेल की बात करेंगे तो 100 पर फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। ओबीसी की बात करेंगे तो 100 नंबर मेल को मिलने वाला, 100 नंबर पर मेल को सिलेक्शन मिल जाएगा और 95 नंबर पर फीमेल को सिलेक्शन मिल जाएगा ओबीसी वाली। एससी की बात करेंगे तो 90 नंबर पर, देखिए 90 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। फीमेल की बात करेंगे तो 85 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। एसटी की बात करेंगे तो 75, ये तो एसटी का तो लगभग पूरा डिक्लेयर हो चुका है ना। वैसे ही बात करेंगे अब हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में देखिए अनरिजर्व मेल 95 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। फीमेल की बात करूंगा तो 90 पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा, 90 प्लस पर, ठीक है ना, पासिंग मार्क्स पर ही, है ना। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 85 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा और 78 पर भी फाइनल सिलेक्शन मिलने के पूरे चांस है। ओबीसी की बात करूंगा तो 80 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा इंग्लिश में। और उसकी बात करूँ फीमेल की बात करूँ तो 75 प्लस मतलब पासिंग मार्क्स पर सिलेक्शन मिल जाएगा। ऐसे एससी और एसटी को पासिंग मार्क्स पर ही सिलेक्शन मिलना है, लेकिन अब ये कैंडिडेट बचे नहीं है, मिलने नहीं है, तो ये सीटें बैकलॉग पर जाने वाली है। तो दोस्तों ये दोनों का कट ऑफ डिक्लेयर हो गया है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लंबा मैंने एनालिसिस किया है, उसके बाद ये कट ऑफ दे रहा हूं, है ना। अब इसके बाद बात होगी कि वर्ग 3 की। अब वर्ग 3 में क्या कंडीशन हो सकती है ना। इसके बाद हम गेस्ट टीचर का भी लेकर आएंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ वर्ग 3 की। तो वर्ग 3 पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है वर्ग 2 और 1 का। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अनरिजर्व को 108 प्लस पर सिलेक्शन मिलने वाला है मेल को। फीमेल की बात करेंगे तो 105 प्लस पर सिलेक्शन मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 100 नंबर प्लस पर सिलेक्शन मिल जाएगा और फीमेल की बात करें तो 98 प्लस पर नंबर मिल जाएगा। ओबीसी की बात करेंगे तो इस पर भी 100 नंबर पर मिलने वाला है वर्ग 3 में, और फीमेल की बात करें तो 95 नंबर पर सिलेक्शन मिलने वाला है। एससी की बात करें तो लगभग 95 पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा।
और इसकी बात करें तो 90 पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा फीमेल की। और एसटी की बात करें तो 90 प्लस पर मिल जाएगा, और फीमेल की बात करें तो 85 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। यह है दोस्तों वर्ग 3 का। वर्ग 3 पर आपकी रैंक भले ही कुछ हो, लेकिन कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाला है, क्योंकि मेरे रोज बात होती है दोस्तों का, रोज कम से कम 100-150 लोगों से बात होती है। सब लोग यही कहते हैं कि हमारे वर्ग 2 में भी अच्छे स्कोर है और वर्ग 3 में भी अच्छा स्कोर है। तो देखिए जब दोस्तों जब किसी के वर्ग 1 में लगेगी, वर्ग 1-2 में लगेगी, तो वो 3 में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसे करके हम ये एनालिसिस किया है। तो दोस्तों ये वीडियो अब बड़ा हो गया, इसलिए हम अतिथि शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं। अगले वीडियो में सबसे पहले हम अतिथि शिक्षकों की ही बात करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।